राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाग्य रेखा का दो मुखी हो जाना। इससे पहले वीडियो में हमने भाग्य रेखा का नीचे से दो मुखी हो जाना समझा था। आज हम भाग्य रेखा का ऊपर से दो मुखी यानी अंत में जाकर दो शाखा अगर भाग्य रेखा की होती है तो क्या फल देती है। अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक भाग्य रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर भाग्य रेखा रहती है। जब ये भाग्य रेखा जाकर कुछ इस प्रकार से वी शेप बना लेती है तो ये दो मुखी भाग्य रेखा कहलाती है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है। कोई भी शाखा जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं किसी भी पर्वत से निकल सकती है और वह जाकर हमारे भाग्य पर्वत पर दो शाखा बनाए। राहु क्षेत्र से भी निकलकर कहीं से भी वह शनि की दो मुखी भाग्य रेखा कहलाएगी। अब देखिए, दो मुखी भाग्य रेखा होती क्या है। चाहे किसी जातक के हाथ में स्थायी दो मुखी भाग्य रेखा भी हो सकती है और हम इसे भी उसी प्रकार से धन के लिए देखेंगे। पहला तो ये समझ लेते हैं, शनि पर्वत पर दो मुखी भाग्य रेखा है, दो मुखी स्थायी धन रेखा हमारे धन को दुगना करने के लिए आती है। शुभ मानी जाती है, धन में निरंतर वृद्धि को बताती है और रफ्तार से वृद्धि को बताती है। यानी तीव्र गति से धन लाभ ऐसे जातकों का होता है जिनकी हथेली पर खड़ी रेखाएं हैं, ऐसी भाग्य रेखा। ऐसे लोगों की तुलना में ऐसे लोगों के जो इनकम रहती है, धन का जो फ्लो रहता है, ज़्यादा देखा जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात, जब भी हमारी भाग्य रेखा या स्थायी धन रेखा पर दो मुखी भाग्य रेखा या स्थायी दो मुखी शाखा बनती है तो देखिए, इनकम ऑफ सोर्स में तो वृद्धि करेगी, जातक भाग्यशाली भी रहेगा। यहाँ क्षेत्र की स्थिति, जैसे कि मैं बताती हूँ, कोई भी सिंबल है, कोई भी रेखा है, अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं उस समय हमें ग्रह क्षेत्र की स्थिति ज़रूर देखनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ इन रेखाओं को जब भी समझा जाता है तो पर्वत का स्ट्रोंग होना ज़रूरी रहता है। इस रेखा की लेंथ अच्छी होनी ज़रूरी रहती है। अब मान लीजिए आपने वीडियो में देख लिया कि ऐसी रेखा बहुत अच्छा धन देती है और ये रेखा पतली सी रेखा बन जाए, बिल्कुल धागे जैसी ऐसी रेखा बन जाए और इस पे फॉर्मेशन बने। ऐसा व्यक्ति मेहनत करता रह जाता है और इनकम जो मिलनी चाहिए उससे काफ़ी कम ऐसे लोगों को मिलती है, तो वहाँ ये धन आपको कम देगी। दूसरा, ये रेखा गहरी काली नहीं होनी चाहिए। इस रेखा पर दाग धब्बे, डॉट, तिल वगैरह के निशान नहीं होने चाहिए। इस रेखा को ऐसी रेखाएं जो आड़ी रेखाएं रहती है नहीं काटनी चाहिए। इस रेखा पर गिरती रेखा नहीं चलनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दोष आता है तो ये मानना चाहिए कि इस रेखा के फ्लो में कमी रहेगी, यानी जितना धन ये रेखा देती है उसमें कमी ये नेगेटिव चिन्ह आकर करेंगे। उस समय हमें धन से संबंधित जो बेनिफिट ये रेखा करवाती है, उल्टा ये हमें नुकसान करवाएगी। जब जब ये नेगेटिव फॉर्मेशन बनती है, पैसा फंसता है। आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हैं, आपने पैसा लगा दिया, फंस गया। आप बिजनेस करते हैं, नया बिजनेस कोई स्टार्ट करते हैं या कोई पुराना बिजनेस भी है और कोई बैड फॉर्मेशन इस रेखा पर आ गई, आपका पैसा गया, आपका बिजनेस लॉस में गया। तो इन रेखाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ध्यान रख के बिजनेस वगैरह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो हम इससे होने वाले लॉस से बच जाते हैं। तो ये सेकंड स्थिति रहती है जब हमें इस रेखा का पूर्ण फल नहीं मिलता, अन्यथा ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। अब देखिए, मान लीजिए जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, नीचे भी वी से बन जाए, ऊपर भी वी से बन जाए, तो यहाँ ये फॉर्मेशन भी बनती है लोगों के हाथों में। क्या रहेगा? जिम्मेदारियाँ रहेंगी, कोई शक नहीं है। जातक निर्वहन भी करता है जिम्मेदारियों का और
अपने जो कर्तव्य रहता है परिवार और रिश्तेदारों के प्रति निभाता है, खर्चा करता है। खर्चे की रेखा है ये, और ये इनकम की रेखा। तो ऐसे जातक को अधिक जो संघर्ष होता है वह नहीं होता। ऐसे रेखा अगर चलती है इस पार्ट से, तो देखिए यहाँ खर्चे बढ़े हुए रहेंगे। अच्छी रेखा है तो संघर्ष नहीं होगा। ये अच्छी रेखा है और वी शेप में है, तो ऐसे जातक का जीवन भी कुल मिलाकर देखें तो स्मूथ रहता है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। कम हाथों पर रहेगी ये फॉर्मेशन, और इसको हम खर्चे भी हैं, इनकम भी है, तो कुल मिलाकर कहें तो जीवन अच्छा खासा जातक का चल जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट करें। चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।